ज्योति बिंदु और शिव है मेरा नाम। केवल संगम पर आऊं, मेरा घर है शांति धाम। रूप ज्योति बिंदु और शिव है मेरा नाम। केवल संगम पर आऊं, मेरा घर है शांति धाम। रूप ज्योति बिंदु और शिव है मेरा नाम। केवल संगम पर आऊं, मेरा घर है शांति धाम। मैं रामेश्वर, मैं गोपेश्वर, मैं कालेश्वर, मैं सर्वेश्वर। मैं रामेश्वर, मैं गोपेश्वर, मैं कालेश्वर, मैं सर्वेश्वर। नाम नहीं ये विशेषण, महिमा के बोल तमाम। केवल संगम पर आऊं, मेरा घर है शांति धाम। रूप ज्योति बिंदु और शिव है मेरा नाम। केवल संगम पर आऊं, मेरा घर है शांति धाम। गज को ग्राह से मैं ही उबारूं, डूबती बेड़ी को पार उतारूं। गज को ग्राह से मैं ही उबारूं, डूबती बेड़ी को पार उतारूं। बिगड़े काम संवारूं, बस यही है मेरा काम। केवल संगम पर आऊं, मेरा घर है शांति धाम। रूप ज्योति बिंदु और शिव है मेरा नाम। केवल संगम पर आऊं, मेरा घर है शांति धाम। ब्रह्मा के मुख ज्ञान सुनाऊं, पावन करके घर ले जाऊं। ब्रह्मा के मुख ज्ञान सुनाऊं, पावन करके घर ले जाऊं। दुनिया नहीं बनाऊं, कहते जिसको सुख धाम। केवल संगम पर आऊं, मेरा घर है शांति धाम। रूप ज्योति बिंदु और शिव है मेरा नाम। केवल संगम पर आऊं, मेरा घर है शांति धाम।
सतयुग का घन श्याम नहीं मैं, त्रेता युग का राम नहीं मैं। सतयुग का घन श्याम नहीं मैं, त्रेता युग का राम नहीं मैं। सत्य सुंदर शिव हूँ, कभी बनता नहीं मैं श्याम। केवल संगम पर आऊं, मेरा घर है शांति धाम। रूप ज्योति बिंदु और शिव है मेरा नाम। केवल संगम पर आऊं, मेरा घर है शांति धाम। मान करूं इंदर शर्मा का, पद्म गुणा फल शुभ कर्मा का। मान करूं इंदर शर्मा का, पद्म गुणा फल शुभ कर्मा का। संगम पे मगन लगन में सतयुग अतिरिक्त इनाम। केवल संगम पर आऊं, मेरा घर है शांति धाम। रूप है ज्योति बिंदु और शिव है मेरा नाम। केवल संगम पर आऊं, मेरा घर है शांति धाम। केवल संगम पर आऊं, मेरा घर है शांति धाम। केवल संगम पर आऊं, मेरा घर है शांति धाम। तुमको निहारने को दिल ये चाहता है।
शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। आज 18 नवंबर 2021 के बाबा के महावाक्य। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह मंजिल बहुत भारी है, इसलिए अपना समय बर्बाद न कर सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो। क्या कहा? यह मंजिल बहुत भारी है, इसलिए अपना समय बर्बाद न कर सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो। आज का प्रश्न है, बच्चों की चढ़ती कला न होने का मुख्य कारण क्या है? बच्चों की चढ़ती कला न होने का मुख्य कारण क्या है? बताइए। चढ़ती कला।
जो लोग घर में बैठ के सुन रहे हैं वो लिखें आंसर। एक है ठहरती कला, एक है चढ़ती कला, एक है गिरती कला। तो अभी है चढ़ती कला का समय। और चढ़ती कला न होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है चलते चलते थोड़ा भी अहंकार आया। अपने को होशियार समझा। मुरली मिस की। ब्रह्मा बाप की अवज्ञा की। तो कभी भी चढ़ती कला नहीं हो सकती। साकार की दिल से उतरा माना निराकार की दिल से भी उतरा। तो उसमें क्या होगा? चढ़ेंगे नहीं, रुके रहेंगे, आगे भी नहीं बढ़ेंगे, पीछे भी नहीं हटेंगे, खड़े हो जाएंगे। आज का गीत है लाख जमाने वाले। कौन सा लाख? तो सील करने वाला लाख नहीं, लाख जमाने वाले। आता है ये गीत? लाख जमाने वाले डाले दिलों पे ताले। बहुत अच्छा गीत है, योग युक्त होके सुने, बहुत अच्छा गीत है। लाख जमाने वाले डाले दिलों पे ताले, तुम भी ना भूलो बालम, हम भी न भूले। लाख जमाने वाले डाले दिलों पे ताले, तुम
ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे कहते हैं कोई भी हमको संशय बुद्धि बनाने के लिए कुछ भी करे, हम संशय बुद्धि नहीं बनेंगे। बाबा में निश्चय है। भल कितनी भी उल्टी सुल्टी बातें सुनाएंगे तो भी हम संशय बुद्धि नहीं बनेंगे। बाबा से वादा करते ना बच्चे कि ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा, श्रीमत पर चलते रहेंगे। बाप रोज रोज भिन्न भिन्न पॉइंट्स समझाते रहते हैं। सतयुग में 9 लाख थे तो जरूर इतने बाकी सब मनुष्य विनाश होंगे। तो बुद्धिमान जो होगा वह इशारे से समझ जाएगा कि बरोबर इस लड़ाई से ही अनेक धर्म विनाश हो, एक देवी देवता धर्म की स्थापना होनी है। जो लायक बनेंगे वही मनुष्य से देवता बनेंगे। बाप के बिना कोई मनुष्य से देवता बना नहीं सकता। तो बच्चों को याद रहना चाहिए कि अब हमको घर जाना है, परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है। यहाँ से अब बाबा को याद कर सतो प्रधान बनना है। कोई भी समय लड़ाई बड़ी हो जाएगी, नियम थोड़े ही है। कहते भी हैं शायद बड़ी लड़ाई हो भी जाए जो बंद भी न हो सके। सभी एक दो में लड़ने लग पड़ेंगे तो विनाश के पहले क्या होना चाहिए? विनाश के पहले क्यों न हम याद में रह सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करें। कुछ तो करें। याद की यात्रा में ही माया विघ्न डालती है। इसलिए बाबा रोज रोज कहते हैं। क्या कहते हैं रोज रोज? क्या श्रीमत दी है बाबा ने याद के लिए? चार्ट लिखो। मुश्किल कोई 2-4 लिखते हैं, बाकी तो अपने धंधे धोरी में ही सारा दिन पड़े रहते हैं। अनेक प्रकार के विघ्नों में पड़े रहते हैं। बच्चों को यह तो मालूम है कि हमको सतो प्रधान जरूर बनना है, तो कहाँ भी रहते पुरुषार्थ करना है। मनुष्यों को समझाने के लिए चित्र आदि भी बनाते रहते हैं, क्योंकि इस समय मनुष्य हैं 100% तमो प्रधान। पहले जब मुक्ति धाम से आते हैं तो सतो प्रधान होते हैं, फिर सतो रजो तमो में आते आते इस समय सब तमो प्रधान बन गए हैं। सबको बाबा का पैगाम देना है, तो बाबा को याद करने से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। याद ही एक माध्यम है जिससे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। तो सबको बाबा का पैगाम भी देना है। विनाश भी सामने खड़ा है। सतयुग में एक ही धर्म था तो बाकी सब निर्वाण धाम में थे। बच्चों को चित्र पर ध्यान देना चाहिए। बड़े चित्र होने से समझ अच्छी तरह सकेंगे, दूर से दिखाई देंगे।
खुशी होनी चाहिए, बड़े बड़े चित्र बनाएं, सेवा करें। सबको बाबा का संदेश देना है। मन मनाभव का अक्षर मुख्य है अथवा अल्फ और बे। इस समझाने में मेहनत कितनी करनी पड़ती है। समझाने वाले भी नंबरवार हैं। बेहद बाप के साथ लव होना चाहिए। बुद्धि में यह रहना चाहिए कि हम बाबा की सर्विस कर रहे हैं। खुदाई खिदमतगार बनना है। वह लोग अक्षर भल कहते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। अब बाबा आया है बच्चों की खिदमत करने। कितना उत्तम देवी देवता बनाते हैं। आज हम कितने कंगाल बन पड़े हैं। सतयुग में कितने सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे। सतयुग में सिर ताज होंगे और यहाँ कंगाल मोहताज है। यहाँ एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। यह किसको पता नहीं कि विनाश होना है। समझते हैं शांति हो जाएगी। बिल्कुल ही घोर अंधियारे में पड़े हैं। अब उन्हों को समझाने वाला चाहिए। विलायत में भी तो यह नॉलेज दे सकते हो। एक ही बात सभा में बैठ समझाओ। कौन सी बात? कि महाभारी लड़ाई तो नामी ग्रामी है। इससे पुरानी दुनिया का विनाश होना है। अभी गॉड फादर भी यहाँ है। जरूर वहाँ ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं स्वर्ग की। शंकर द्वारा विनाश भी होना है कलयुग का, क्योंकि अभी है संगम। तो क्या होना है? एक ही बात बैठ समझाओ कि महाभारत लड़ाई तो नामी ग्रामी है। इससे पुरानी दुनिया का विनाश होना है। कलयुग का विनाश होना ही है। नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है। थर्ड वर्ल्ड वॉर द लास्ट वॉर कहते हैं। फाइनल विनाश भी जरूर होना है। अब सबको यह कहना पड़े कि बेहद के बाप को याद करो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। भल अपने धर्म में रहें तो भी बाबा को याद करने से अपने धर्म में अच्छा पद पा सकते हैं। तुम जानते हो बेहद का बाप हमको प्रजापिता ब्रह्मा के तन द्वारा नॉलेज दे रहे हैं। फिर औरों को भी समझाना पड़े। चैरिटी बिगेन्स एट होम। आप समान बनाना है। आसपास सबको संदेश देना है। किसी को भी छोड़ना नहीं है। बाबा का पैगाम तो सबके पास पहुंचना चाहिए। और धर्म वालों को भी बाबा का परिचय देना है। छोड़ना नहीं। बाहर वालों को, राजाओं को नॉलेज देनी है। माना सबको सुनाना है। भगवान ने ये रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचा, तो जब कोई यज्ञ रचता है तो सबको निमंत्रण देते हैं। तो बाबा बच्चों को ये काम दे रहे हैं। क्या करो? सबको संदेश दो। आसपास वाले जो भी हैं, चैरिटी बिगेन्स एट होम। घर वालों को, बाहर वालों को, राजाओं को, अन्य धर्म वालों को
सबको संदेश देना है, उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। क्या तैयारी करेंगे? बाबा कहते हैं यह मुख्य चित्र जो है, कौन से मुख्य चित्र? त्रिमूर्ति, गोला, झाड़ कपड़े पर छप जाएं तो बाहर भी ले जा सकते हो। बड़ा साइज नहीं छपे तो 2 टुकड़े कर दो। देखो कैसे बाबा बता रहे हैं। तो सारा ज्ञान इन त्रिमूर्ति, झाड़, गोले में है। सीढ़ी का भी ज्ञान गोले में आ जाता है। सीढ़ी डिटेल में बनाई है तो 84 जन्म कैसे लिए जाते हैं। चक्र में सब धर्म वालों का आ जाता है। सीढ़ी में दिखाते हैं कैसे सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आते हैं, नीचे उतरते हैं। अब बाबा कहते हैं माम एकम याद करो। बाबा का सारा दिन ख्याल चलता रहता है। तो कोई नया बड़ा मकान बनाए, उसमें दीवार इतनी बड़ी हो जो उस पर 6 बाई 9 फुट साइज का चित्र बनाया जाए। 12 फुट की दीवार चाहिए। इस समय भाषाएं भी बहुत हैं। सब धर्म वालों को समझाना पड़े तो कितनी भाषाओं में बनाना पड़ेगा। तो इतनी विशाल बुद्धि से युक्ति रचनी चाहिए। सर्विस का शौक रखना चाहिए। खर्चा तो करना ही है। सेवा में खर्चा तो करना ही है। बाकी तुमको भीख मांगने की दरकार नहीं है। आपे ही हुंडी भर जाएगी। तो निश्चिंत कर देते हैं बाबा। खर्चा भी करना है, अपने ही खर्चे से करना है। तन मन धन सब बच्चों का ही लगना है। लेकिन बाबा ने कहा तुमको किसी से मांगने की दरकार नहीं है। आपे ही हुंडी भर जाएगी। ड्रामा में नूंद है। बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए। परंतु क्या कहा होगा बाबा ने? बताओ। इतनी बातें बताई शिव बाबा ने, फिर कहा परंतु। क्या करते हैं बच्चे? अपनी रिजल्ट खुद सुनाए। क्या हो जाता है? परंतु बच्चे कुछ थोड़ा ही करते हैं तो नशा चढ़ जाता है कि हम बहुत होशियार हैं। बाबा कहते हैं रुपये से 4 आना भी नहीं सीखे हो। ये है रिजल्ट। कोई 2 आना, कोई 1 आना, कोई 1 पैसे जितना भी मुश्किल सीखे। कुछ भी समझते नहीं। मुरली पढ़ने का भी शौक नहीं। साहूकार प्रजा, गरीब प्रजा, सब कुछ यहाँ ही बनना है। कोई तो बाप से अंजाम कर, वायदा कर, फिर मुंह काला कर देते हैं। बाबा फिर कहते हैं बाबा हार खाली। बाप कहते हैं तुम तो प्यादों से भी प्यादे हो। बर्थ नॉट ए पेनी। ऐसे क्या पद पाएंगे? नशा चढ़ जाता, उल्टा नशा। अब सूर्यवंशी राजधानी स्थापन हो रही है।
जिनको बाबा की याद रहती है वही खुशी में रहते हैं। सिर्फ एक भी याद रहे, सिर्फ यह एक भी याद रहे कि बाप द्वारा क्या वर्षा ले रहे हैं तो भी बहुत फायदा है। धारण कर फिर आप समान बनाना है। बच्चों से सर्विस पहुंचती नहीं है। थोड़ी सर्विस की तो समझते हैं हम पास हो गए, थोड़ा भी किया तो नशा चढ़ जाता है। देह अभिमान में आकर गिर पड़ते हैं। अगर बाबा ब्रह्मा की बेअदबी की तो शिव बाबा कहते हैं गोया मेरी बेअदबी की। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं ना? ऐसे नहीं, हमारा तो शिव बाबा से कनेक्शन है। अरे वर्षा तो इन द्वारा मिलेगा ना। ये भी उल्टा नशा है कि हम मुरली भी क्यों सुने, हमको तो सब आता है। और फिर साकार में जो निमित्त हैं, बाबा ने कहा क्या कहते हैं कि हमें वर्षा तो शिव बाबा से मिलेगा, हमारा इनसे ब्रह्मा से तो कोई कनेक्शन है ही नहीं, या हमारा तो केवल शिव बाबा से कनेक्शन है। इनको दिल का समाचार सुनाना है, राय लेनी है। शिव बाबा कहते हैं हम साकार द्वारा राय देंगे। समझ गए? बाबा ने कहा हम साकार द्वारा राय देंगे। ब्रह्मा के बिना शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे? बाप के बिना कुछ काम हो न सके, इसलिए बच्चों को बहुत बहुत संभाल रखनी है। उल्टे अहंकार में आकर अपनी बर्बादी कर देते हैं। साकार की दिल से उतरे तो निराकार की दिल से भी उतर जाते हैं। ऐसे बहुत हैं। कैसे कैसे बहुत हैं? क्या करते हैं जिनको बाबा ने कहा ऐसे बहुत हैं? जो कभी मुरली भी नहीं सुनते, पत्र भी नहीं लिखते, तो बाप क्या समझेंगे? उनका डायरेक्ट कनेक्शन है शिव बाबा से। मुरली भी नहीं सुनते, पत्र भी नहीं लिखते, समाचार भी नहीं लिखते, राय भी नहीं लेते, अपना समाचार भी नहीं सुनाते, तो बाप क्या समझेंगे? मंजिल बहुत भारी है। बच्चों को टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो अपने को महारथी समझते हैं उन्हों को ऊंचे कार्य में मदद करनी चाहिए, तो बाप खुश होकर आफरीन देवे। इनसे बहुतों का कल्याण होगा। प्रदर्शनी में तो ढेर आते हैं, प्रजा तो बनती है। बाबा की सर्विसेबल बच्चों में आंख रहती है। बस इंद्र सभा में आने चाहिए। सूर्यवंशी राजा रानी बनने वाले इस इंद्र सभा में कौन आने चाहिए? सूर्यवंशी राजा रानी बनने वाले। जो सर्विस नहीं करते वह लायक नहीं। आगे चलकर सब पता पड़ेगा। क्या पता पड़ेगा? आगे चलकर सब पता पड़ेगा। क्या बात पता पड़ेगी? क्या पता पड़ेगा बताइए? आगे चलकर, अभी नहीं पता है। बाबा ने कहा आगे चलकर पता पड़ेगा। क्या पता पड़ेगा? कौन कौन क्या बनेगा। तो बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए कि हम कल स्वर्ग में जाकर
राजकुमार बनेंगे। यहाँ तुम आए हो राजयोग सीखने, अच्छी रीत नहीं पढ़ेंगे तो पद कम पाएंगे। बाबा के पास सर्विस का समाचार आना चाहिए। बाबा, आज मैंने यह सर्विस की। पत्र ही कभी नहीं लिखते तो बाबा क्या समझे, मर गया। जब पत्र ही नहीं लिखेंगे, समाचार नहीं सुनाएंगे, कुछ नहीं करेंगे तो बाबा क्या समझे, मर गया। बाबा को भी याद वही बच्चे रहते जो सर्विस में रहते हैं, बाप का परिचय देते रहते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को वर्षा देते हैं, तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना रचते हैं। अभी और सब धर्म हैं बाकी, देवी देवता धर्म जो फाउंडेशन है वह गुम है। सारे धर्म हैं लेकिन फाउंडेशन जो देवी देवता धर्म है वो गुम है। तो यह सारा खेल बना हुआ है, सीढ़ी में सब धर्म है नहीं, इस कारण गोले पर समझाना पड़े। गोले में साफ है, यह भी समझाना है कि सतयुग में देवी देवता डबल सिर ताज थे। इस समय पवित्रता का ताज कोई को है नहीं, एक भी नहीं जिसको हम लाइट का ताज देवे, अपने को भी नहीं दे सकते। हम लाइट के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, शरीर तो यहाँ पवित्र नहीं है। आत्मा धीरे धीरे बन रही है लेकिन लाइट का ताज तो नहीं दे सकते, शरीर तो अपवित्र है। तो आत्मा योग बल से पवित्र होते होते अंत में पवित्र हो जाएगी। ताज तो मिलेगा सतयुग में, सतयुग में डबल ताज, भक्ति मार्ग में सिंगल ताज, और यहाँ कोई ताज नहीं। अब तुमको सिर्फ प्योरिटी का ताज कहाँ दिखावें, लाइट कहाँ रखें। ज्ञानी तो बने हो परंतु कंप्लीट पवित्र जब बनते हो तो लाइट होनी चाहिए। तो सूक्ष्म वतन में लाइट दिखावें, बाबा पूछ रहे हैं। जैसे मम्मा सूक्ष्म वतन में पवित्र फरिश्ता है ना, वहां सिंगल ताज है, परंतु अब लाइट कैसे दिखावें। पवित्र होते हैं पिछाड़ी में, योग में जब बैठते हो तो वहां लाइट दिखावें। क्या करें शिव बाबा, सूक्ष्म वतन में लाइट दिखावें या जब बच्चे योग में बैठे हों तब वहां लाइट दिखाएं, क्या करें। आप लोग बताइए, बाबा राय मांग रहे हैं, पूछ रहे हैं बच्चों से क्या करें। ज्ञानी तो बने हो परंतु कंप्लीट पवित्र तो अभी नहीं बने। जब कंप्लीट पवित्र बने तो लाइट होनी चाहिए। तो बाबा पूछ रहे हैं सूक्ष्म वतन में लाइट दिखाएं या योग में बच्चे जब बैठते हैं वहां लाइट दिखाएं। योग में दिखा सकते हैं। बाबा ने कहा आज लाइट दो, कल पतित बन जाएं तो लाइट ही गुम हो जाती। इसलिए अंत में जब कर्मातीत अवस्था होगी तब लाइट हो सकती है, परंतु तुम संपूर्ण बनते ही चले जाएंगे सूक्ष्म वतन में। जैसे बुद्ध क्राइस्ट को यहाँ दिखाते हैं, जैसे बुद्ध क्राइस्ट को दिखाते हैं। पहले पहले पवित्र आत्मा धर्म स्थापन करने आती है,
उनको लाइट दे सकते हैं, ताज नहीं, क्योंकि ऊपर से उतरी आत्मा पहले पहले पवित्र है। जब धर्म स्थापक आत्माएं आई तो फिर पहले जन्म में तो आते ही दे सकते हैं, लेकिन ताज नहीं। तुम भी बाबा को याद करते करते पवित्र बन जाएंगे। सुदर्शन चक्र फिराते फिराते तुम राजाई पद पाएंगे। यहाँ जैसा पुरुषार्थ करेंगे भविष्य में वैसा ही पद मिलेगा। तो क्या होगा? बाबा को याद करते करते पवित्र बन जाएंगे। वहां वजीर होते नहीं। कहाँ? सतयुग में। सतयुग में वजीर नहीं होते वहां। सतयुग में वजीर नहीं होंगे। यहाँ बहुतों से राय लेनी पड़ती है, वहां सब सतो प्रधान है। यह सब समझने की बात है, कैसा पुरुषार्थ हम कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार क्या होगा? आज की मुरली का मुख्य सार, धारणा के लिए पॉइंट्स कौन सी हैं? क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है? दोनों बातें हैं ना। जो करना है वो भी धारणा करनी है, और जो नहीं करना है उसे भी तो पक्का करना है, धारण करना है। तो पहली पॉइंट है, बाप दादा से आफरीन लेने के लिए, बाप दादा से आफरीन लेने के लिए बाप के ऊंचे कार्य में, बाप दादा से आफरीन लेने के लिए बाप के ऊंचे कार्य में पूरा पूरा मददगार बनना है। बाबा को अपनी सेवाओं का समाचार देना है। दूसरी पॉइंट है, देह अभिमान में आकर कभी भी बेअदबी नहीं करनी है। देह अभिमान में आकर कभी भी बेअदबी नहीं करनी है। उल्टे नशे में नहीं आना है। देह अभिमान में आकर कभी भी बेअदबी नहीं करनी है। उल्टे नशे में नहीं आना है। अपना समय बर्बाद नहीं करना है। सर्विस की युक्तियां रचनी है। सर्विसेबल बनना है। तो मददगार बनना है। देह अभिमान में आकर बेअदबी नहीं करनी है। उल्टे नशे में नहीं आना है। अपना समय बर्बाद नहीं करना है। और करना क्या है? सर्विस की युक्तियां रचनी है। सर्विसेबल बनना है। आज का वरदान है, त्याग और स्नेह की शक्ति द्वारा, त्याग और स्नेह की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाली, त्याग और स्नेह की शक्ति द्वारा
सेवा में सफलता प्राप्त करने वाली स्नेही सहयोगी भव। तो जैसे शुरू में नॉलेज की शक्ति कम थी, लेकिन त्याग और स्नेह के आधार पर सफलता मिली, लेकिन त्याग और स्नेह के आधार पर सफलता मिली। बुद्धि में दिन रात बाबा और यज्ञ तरफ लगन रही। बुद्धि में दिन रात बाबा और यज्ञ तरफ लगन रही। जिगर से निकलता था बाबा और यज्ञ। जिगर से निकलता था बाबा और यज्ञ। इसी स्नेह ने सभी को सहयोग में लाया। इसी शक्ति से केंद्र बने, सेवा केंद्र की स्थापना हुई। इसी शक्ति से, स्नेह की शक्ति से और त्याग की शक्ति से। साकार स्नेह से ही मन मनाभव बने। साकार स्नेह से ही मन मनाभव बने। साकार स्नेह ने ही सहयोगी बनाया। अभी भी त्याग और स्नेह की शक्ति से घेराव डालो तो सफलता मिल जाएगी। अभी भी त्याग और स्नेह की शक्ति से घेराव डालो तो सफलता मिल जाएगी। स्लोगन है आज का, फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो। फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो। तो आज का वरदान कितना सुंदर है। हमारे इन आदि रत्नों ने शुरू में 14 वर्ष के बाद जब बाबा ने सेवा के लिए भेजा, तो नॉलेज की शक्ति इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन त्याग और स्नेह के आधार पर ही सफलता प्राप्त करी। बहुत त्याग किया, बहुत तपस्या की और एक ही धुन थी, बाबा और यज्ञ। इतना त्याग था, इतना त्याग था कि हमको बाबा के यज्ञ के लिए सब करना है। बाबा 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 बाबा, यही धुन लगी थी। कितना निरहंकारी होकर, कितना त्यागी तपस्वी जीवन व्यतीत कर, कोई सुख साधन सुविधाएं नहीं थी। एक ही क्लासरूम होता था, उसी में किचन, उसी में क्लासरूम, उसी में कोर्स रूम, उसी में बेडरूम। यहाँ तक कि अगर 2 बहनें हैं, एक कोई बीमार हो जाए तो लंबी करके चादर डाल दें, नीचे वो लेट जाए, ऊपर एक बैठ के संदली पर क्लास करा दे, क्योंकि दूसरी कोई जगह ही नहीं। हमारे इन पूर्वजों ने ये जो सेवाओं की नींव डाली है,
कितनी मजबूत है, और उस मजबूती का आधार त्याग की शक्ति, स्नेह की शक्ति, बाबा में अटल निश्चय है। तो बाबा ने कहा साकार स्नेह ने ही मन मना भव बनाया, और साकार स्नेह ने ही सहयोगी भी बनाया। और अभी ज्ञान बहुत है, ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन अब कमी काहे की है? सुख सुविधाएं बहुत हैं, बहुत साधन है, लेकिन त्याग के बिना भाग्य नहीं। और अगर स्नेह की शक्ति नहीं है तो चाहे जितना साधन हो उसमें सुख नहीं है। तो अगर सफलता प्राप्त करनी है तो क्या करो? त्याग और स्नेह की शक्ति को यूज करो। साधन होते भी जीवन त्यागी हो। हम सब राज ऋषि है ना। राज ऋषि माना संस्कार रॉयल हो, लेकिन जीवन त्यागी हो, ऋषियों के समान। तो ये है आज का वरदान। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।
के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा, याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते
पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।